हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम बात करते हैं करंट अफेयर की, यानी कि 4 जून 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है हमें कि हमारी जो डेली बेसिस की जो करंट अफेयर होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जो 10 एमसीक्यू जो हम कराते हैं वो आपको मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, अगर मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में ना आए तो वो बताना आप। ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं करंट के जो क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करने का पूरा प्रयास करते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो डेली बेसिस की जो करंट की जो क्लास है, प्लीज़ आप लोग 15-20 मिनट निकाल के डेली आप लोग जरूर देखा करिए। इससे क्या होगा, आपका जो नॉलेजेबल होगा, आपका जो नॉलेज होगा वो करंट के रिलेटेड जो होगा वो अपडेट होता जाएगा। और हम बताते भी रहते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, वो आप अपनी डायरी में लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम न्यूज़पेपर क्लिप की बात करते हैं। जैसे कि हमारा जो एआई का जो आजकल जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित होता जा रहा। एआई ट्रेंड जो है, एआई जो है वो आज के समय में इतना उसका उद्देश्य, इतनी उसकी एक महत्वाकांक्षा जो बढ़ गई है, आने वाले समय में बहुत ही तेज़ी से जो है वो एआई पे लोग क्या है डिपेंड होने लगे हैं। तो जैसे कि देखते हैं कि बात करते हैं, जैसे देश की टॉप 3 आईटी कंपनी ने 3 लाख कर्मचारियों को अब एआई को पायलट पर क्या है निर्भर कर दिया है। ठीक है, इससे क्या है कि अगर हम देखते हैं कि टॉप आईआईटी कंपनियों के दफ्तर में 95% जो है एआई जो है, एआई का टूल जो है वो क्या यूज होने लगा है। यानी कि अगर हम देखते हैं जो हमारे टॉप आईआईटी कि जो दफ्तर है उसमें 95% जो है एआई के जो टूल्स हैं वो क्या है इस्तेमाल होने लगे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि इसी वजह से क्या है कि तैयारी जो है तेज कर दी गई। तो देश की जो है टॉप 3 आईआईटी कंपनियों को क्या है 3 लाख कर्मचारियों को अब एआई को पायलट पर क्या है निर्भर करने का जो है उद्देश्य किया गया। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि भारतीय आईआईटी सेक्टर में क्या है को पायलट टूल से एक बड़ी छलांग जो है वो क्या है दिखी जा रही है, क्योंकि एआई जो टूल्स है वो काफ़ी कम समय में एक बेहतरीन और एक बहुत ही सरल तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो एक बैठे बैठे क्या है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, और आज के समय में समझना और देखना मुश्किल हो जा रहा है कि ये रियल है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बना हुआ है। ठीक है, तो एआई का जो देश है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है कि 95%, ठीक है, कितनी 95% तक एआई टूल का जो है वो आईटी कंपनियों में क्या है होने लगा है। ठीक है, तो इससे क्या है कि एआई का जो है वो जो वर्चस्व वो धीरे धीरे क्या है बढ़ता जा रहा। तो अब क्या है कि एआई टेक्नोलॉजी है एक दुनिया का सबसे बड़ा जो है एक ट्रेंड बन चुका है। ठीक है, तो भारत की अगर हम बात करें तो अग्रणी कंपनियां हैं, बोफोर्स, ट्रांसफार्मर दिशा में जो है कंपनियां जो है एआई पर जमकर क्या है निवेश और गति जो है क्या है तेज करती हुई जा रही है। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या है जो एआई का जो एक बढ़ता एक वर्चस्व जो है वो इसी की वजह से बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो अगला है कि खाड़ी में जो क्या है तनाव की जो स्थिति है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि एक जो शांति समझौता जो बातचीत होना था वो कहीं ना कहीं ना के बराबर दिख रही है। ठीक है, तो ईरानी सेना ने बोले कि ताज़ा हमला जो है वो अमेरिका के लिए एक सबक बनेगा। यानी कि ईरानी जो सेना है उसने बोला है कि जो एक ताज़ा हमला होगा वो ईरानी के लिए, अमेरिका के लिए क्या है एक सबक बनेगा। ठीक है, तो संकट में क्या है कि सीजफायर, ट्रम्प बोले कि जंग खत्म होने करीब, यानी कि ट्रम्प ने बोला है कि जंग खत्म होने करीब और ईरान बोला बातचीत बंद। ठीक, यानी कि ट्रम्प ने तो बोल दिया कि ये जो जंग है वो खत्म होने करीब है, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम बातचीत करना क्या है वो बंद कर देंगे। ठीक है, तो अगर इसी तरह देखते हैं जो तनाव जो है ईरान ने फिर क्या है, ईरान ने फिर दोहराया है, पहले लेबनान में हमले रोके। ठीक है, तो इसी से क्या है कि ट्रम्प बोले सुझाव लीडर खामनेई वार्ता में क्या है शामिल, अमेरिका को युद्ध से आगे नहीं जाने देंगे। यानी कि ईरान जो कह रहा है कि अमेरिका को हम युद्ध से आगे नहीं जाने देंगे। तो इसी वजह देखें तो जो खाड़ी में जो एक युद्ध का जो एक वो चल रहा है, तनाव की स्थिति चल रही, इससे कहीं ना कहीं हर देशों को कहीं इसका खामियाजा जो है वो क्या है भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी की वजह से खाड़ी में तनाव फिर बढ़ गया है। ईरान के ड्रोन और मिसाइल जो है हमले से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा, जहाजों उड़ानों की अस्थायी रूप से क्या है एक सबक सिखाया है। ठीक है, क्या है इन दोनों में क्या है वो सबक सिखाया है। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा जो है वो चीज़ें जो हैं तनाव की जो स्थिति है वो पैदा कर रही है। तो पिछले सप्ताह की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने क्या है कि ईरान पर
मिसाइल से क्या है जंगी जहाज़ों से हमला किया था। इसी के जवाब में ईरान ने कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से क्या हमला किया था। इसी की वजह से जो है खाड़ी देशों में खैर फिर क्या है तनाव की जो स्थिति है वो बढ़ती जा रही है। ठीक, ट्रंप ने माना कि नेतन्याहू को फ़ोन पर कॉरिडोर कहा। ठीक, यानी कि ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने सोमवार को फ़ोन पर इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को क्रेडिट कहा था कि ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात पर नाराजगी है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की लड़ाई ईरान के साथ शांति वार्ता के रूप है। ठीक, तो ये जो लड़ाई है ये कब तक चलती है? ये जो खाड़ी की जो युद्ध हो रहा है ये तनावपूर्ण स्थिति में है और इसका जो खामियाजा है जो पड़ोसी देश है उनको सबको भुगतना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं महंगाई का जो वर्चस्व है वो बढ़ता जा रहा है, चरम सीमा पे है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे लिए जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यानी कि जैसे कि FIDE रैंकिंग की अगर हम बात करें टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय शतरंज जो खिलाड़ी हैं वो कौन है। ठीक है, यानी कि टॉप 10 में, ठीक कितने टॉप 10 में भारतीय खिलाड़ी। ठीक है, भारतीय शतरंज खिलाड़ी। ठीक है, तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी की हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अर्जुन एरिगोसी जो हैं वो टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय शतरंज खिलाड़ी जो हैं वो हैं अर्जुन एरिगोस। ठीक, तो भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगोस ने हाल ही में शानदार प्रदर्शन करते हुए FIDE यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की लाइव विश्व रैंकिंग के शीर्ष में क्या है 10 में जगह क्या है वो बना ली। ठीक है, तो वर्तमान में वह इस लिस्ट में जगह बनाने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जो भारतीय शतरंज के लिए एक क्या है एक बहुत बड़ी क्या है उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा क्षमता विस्तार के मामले में भारत ने किस देश के पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर क्या है वो क्या है बढ़त हासिल कर ली। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं सौर ऊर्जा का जो विस्तार है, ठीक, इस मामले में क्या है भारत ने क्या है एक बहुत ही बड़ी बढ़त जो है वो कर ली। ठीक है, तो उसमें ये पूछा जा रहा है किस देश को भारत ने क्या है एक वैश्विक स्तर पर क्या है पीछे छोड़ दिया। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, ये टोटल हमारे 4 ऑप्शन है। ठीक, तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक, यानी कि सौर ऊर्जा क्षमता के विस्तार में जो है अमेरिका को भारत ने पीछे छोड़कर एक वैश्विक स्तर पर क्या है वो क्या है बढ़त हासिल कर ली है। ठीक है, तो हम देखें हाल ही रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो भारत ने 25-26 के चक्र में रिकॉर्ड 37 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता को ग्रिड में क्या है जोड़ा है। तो इसके साथ ही भारत ने क्या है कि अमेरिका को 34 गीगावाट को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि अमेरिका जो था वो 34 गीगावाट का था, लेकिन अब भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत जो है वो हमारा 37 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता को ग्रिड में क्या है जोड़ दिया है। तो यही है कि भारत के राष्ट्रीय सौर मिशन के रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरण ऊर्जा को लक्ष्यों को दिशा में एक क्या है ऐतिहासिक कदम जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि किस राज्य को PM सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार यानी कि PM सूर्य घर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए क्या है वो चुना गया है। ठीक है, तो ये है किस राज्य को। ठीक है, यानी कि PM सूर्य घर एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो किस राज्य को क्या है वो चुना गया है। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं इसमें जो ऑप्शन नंबर है वो हमारा सी है, यानी उड़ीसा राज्य को PM सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार से क्या है अवार्ड के लिए क्या है चुना गया है। ठीक है, तो केंद्र सरकार के PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए उड़ीसा राज्य को PM सूर्य घर उत्कृष्टता जो पुरस्कार है वो उसके लिए क्या है चुना गया। अब ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको अपनी डायरी में जो आप एक अपनी डायरी बना लीजिए करंट के रिलेटेड। ठीक, उस पर आप डे बाई डे जो है वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ठीक वो आप लिखते जाइए। इससे क्या होगा आपको रिवाइज करने में क्या आसानी होगी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने ठीक यानी हाल ही में किस देश के बैंक ने SC लीडा बैंक ने भारत के UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को स्वीकार करने के लिए NPCI के साथ क्या है एक साझेदारी की है। किसके साथ साझेदारी की है वो की है NPCI के साथ जो है वो क्या है साझेदारी की। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो 4 ऑप्शन। ठीक, तो हम क्या है इसमें क्या है सही आंसर देखते हैं। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो कंबोडिया जो है वो SCLED बैंक ने क्या है कि भारत के UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को क्या स्वीकार करने के लिए क्या है कि कंबोडिया ने
NPCI के साथ क्या है, एक साझेदारी की है। ठीक है, तो भारत के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने कम्बोडिया के प्रमुख एक्लिडा बैंक ने क्या किया है कि एक्लिडा बैंक ने क्या किया, हाथ मिला है। इस साझेदारी के बाद अब कम्बोडिया ने भी भारतीय पर्यटक और नागरिकों को सीधे UPI के जरिए क्या है वो डिजिटल भुगतान जो है वो क्या है कर सकेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक, कौन सा थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का एक आधार वर्ष जो है यानी कि बेस ईयर्स जो है वो बदल कर क्या कर दिया। ठीक है, यानी कि आधार वर्ष जो है वो उसको बदल कर क्या कर दिया। ठीक, तो अगर हम देखें तो अगर इसमें हम देखते हैं, अगर ऑप्शन की देखते हैं, अगर ऑप्शन की बात करते हैं इसमें, ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2022 से 2023। ठीक, ये जो है एक बेस ईयर जो है बदल कर दिया है, यानी कि भारत सरकार ने क्या है कि थोक मूल्य सूचकांक को क्या है एक आधार वर्ष पर बदल दिया है। तो वो जो आधार वर्ष होगा वो होगा 2022 और 2023। ठीक, तो अर्थव्यवस्था के वास्तविक आंकड़ों और महंगाई को सटीक रूप से मापने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने क्या किया कि थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI के पुराने आधार वर्ष यानी कि जो 2011-12 था ठीक उसको बदल कर, ठीक उसको बदल के यानी कि संशोधित कर एक नया आधार वर्ष जो है वो लागू किया है। वो क्या लागू किया है, 2022 और 2023। तो ऐसे भी क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। ठीक है, तो अब जो पुराना हमारा आधार वर्ष था, ठीक है, पुराना जो था हमारा वो था 2011, ठीक 2011 और 12। ठीक, अब नया है, नया की अगर बात करें तो वो 2022 प्लस 2023, ये हमारा एक नया आधार वर्ष जो है वो एक थोक मूल्य सूचकांक जो है वो एक नया आधार वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो वो 2022 और 2023 होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ AI एनर्जी यूज यानी नामक रिपोर्ट के किस वैश्विक संस्था द्वारा जो है वो की गई। ठीक, यानी इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ AI एनर्जी यूज नामक की रिपोर्ट की किस वैश्विक संस्था द्वारा जो है वो क्या है जारी की गई। ठीक, तो अगर हम देखते हैं इसमें, ठीक, अगर हम सही आंसर की अगर हम बात करते हैं इसमें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कौन सा ऑप्शन नंबर, यानी कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र। ठीक, यूनाइटेड नेशन जो है वो उस संस्था द्वारा जो है एक वैश्विक संस्था द्वारा जो क्या है रिपोर्ट जारी की गई। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI तकनीकों और डेटा सेंटरों द्वारा भारी मात्रा में बिजली, पानी, कार्बन फुटप्रिंट के इस्तेमाल पर क्या एक चिंता जताते हुए बताया है कि रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है AI मॉडल को ट्रेन करने और चलाने में सामान्य से कई गुना जो है वो अधिक जो है ऊर्जा जो है वो क्या है खर्च हो रही है। ठीक, यानी कि AI मॉडल को ट्रेन करने और चलाने में सामान्य से क्या है कई गुना जो अधिक है वो ऊर्जा यानी कि एनर्जी जो है वो क्या है खत्म हो रही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय बंदरगाह यानी कि पोर्ट को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सागर आकलन, कौन सा सागर आकलन पुरस्कार जो है उससे क्या है सम्मानित किया गया है। अब हम बात करते हैं सागर आकलन पुरस्कार जो है वो किसको सम्मानित किया गया। ठीक है, अगर हम देखते हैं यानी जवाहरलाल नेहरू, कंडाला, विशाखापट्टनम या कोलकाता, तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें जो टोटल ऑप्शन है वो टोटल ऑप्शन जो हमारे हैं वो हैं 4। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांडला पोर्ट दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी जो है वो यानी कि गुजरात। ठीक, तो उसके द्वारा क्या है सागर आकलन अवार्ड से क्या है इनको सम्मानित किया गया। ठीक, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा दीनदयाल पोर्ट अधिकारी, कौन से DPA दीनदयाल पोर्ट अधिकारी कंडाला को, किसको कंडाला को उनके बेहतरीन लॉजिस्टिक कार्गो हैंडलिंग और दक्षता के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ पोर्ट के रूप में सागर आकलन पुरस्कार जो है वो क्या है दिया गया है। ठीक, किसको दिया गया है, वो दिया है कांडला पोर्ट को जो है वो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये देश के सर्वश्रेष्ठ पोर्ट के रूप में सागर आकलन को पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो इनको किस एक बेहतरीन यानी कि लॉजिस्टिक कार्गो और हैंडलिंग और दक्षता के लिए ये जो पुरस्कार होता है वो इनको क्या है दिया गया है। ठीक है, ये पुरस्कार जो है इनको क्या है दिया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत और रूस के बीच 2018 में 5.43 बिलियन के समझौते के तहत हाल ही में किस डिफेंस सिस्टम की अंतिम रेजिमेंट की डिलीवरी जो है वो क्या है पूरी की जा रही है। ठीक, यानी कि अगर हम बात करते हैं भारत और रूस के बीच में जो 2018 में एक 5.43 बिलियन का जो एक समझौता हुआ था, उसी समझौते में क्या है कि किस डिफेंस सिस्टम के अंतिम रेजिमेंट की जो डिलीवरी जो है वो क्या है पूरी की जा रही है। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन नंबर 8 है तो अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, यानी कि S400
400, ठीक, एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक, एयर डिफेंस सिस्टम को एक डिलीवरी जो है वो क्या है पूरी की जा रही है। ठीक, तो भारत और रूस के बीच में 2018 में 5 S-400 वायु रक्षा प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम के लिए क्या है एक बड़ा समझौता हुआ था। तो हालिया रक्षा अपडेट के अनुसार अगर हम बात करते हैं जिसकी जो अंतिम बची हुई यूनिट की जो आपूर्ति है वो तय सीमा के भीतर जो है पूरा किया जा रहा है, जो भारत की हवाई सुरक्षा और सीमाओं को अत्यधिक जो क्या है मजबूत बनाएगा। ठीक, यानी कि जो भारत और रूस के बीच में जो 2018 में 5.43 बिलियन का जो एक डील जो समझौता हुआ था वो हुआ था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की उसकी डिलीवरी के लिए। ठीक, तो उसकी जो पाँच जो थी वो क्या है कि अब उनके तय सीमा के भीतर जो है वो काम जो है वो क्या है पूरा किया जा रहा है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष की अगर हम बात करते हैं, ठीक, कौन सा वित्त वर्ष, तो वित्त वर्ष की अगर हम बात करते हैं 2025-26 में 1 लाख करोड़ का कुल कारोबार पार करने वाला जो है भारत का सबसे बड़ा शहरी सहकारी बैंक यानी यूनियन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कौन सा बना है। ठीक, अब हम बात करते हैं यानी 2025 से 26 में 1 लाख करोड़ का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का सबसे बड़ा शहरी सहकारी बैंक जो है वो कौन सा है। ठीक, अब इसमें हम अगर ऑप्शन देखते हैं तो इसके अगर ऑप्शन की बात करते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का सबसे बड़ा सहकारी बैंक जो बना है वो सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम 1 लाख करोड़ रुपए के कुल बिजनेस के आंकड़े को पार कर लिया है। साथ ही यही भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे सफल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनकर जो है वो क्या है उभरा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि नारी शक्ति वंदन रन, कौन सा नारी शक्ति वंदन रन का आयोजन हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जो है वो क्या किया गया है। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो नारी शक्ति वंदन जो रन का जो आयोजन है वो हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जो है वो क्या है शुरू किया गया है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या है बी, यानी कि युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा नारी शक्ति वंदन रन का जो आयोजन है वो हाल ही में किया गया है। ठीक, तो महिलाओं में क्या है कि फिटनेस, खेल भावना और उनके सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देशव्यापी नारी शक्ति वंदन रन का जो है वो सफल आयोजन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा क्या है किया गया, जिसमें हजारों महिलाओं और एथलीटों ने क्या है हिस्सा लिया है। ठीक, तो यानी कि आज की अगर हम बात करते हैं, आज का जो हमारा करंट अफेयर था यानी कि 4 जून 2026, तो आज का करंट अफेयर की जो क्लासेस थी वो फाइनली कंप्लीट हुई थी। इसीलिए कहते हैं प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।